देखिए सांख्यिकी माध्य वाला चैप्टर चल रहा था और इसमें अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, सांख्यिकी माध्य वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे? 26 तक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? 1000 मजदूरों के एक समूह में। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 1000 मजदूरों के एक समूह में 1000 मजदूरों के एक समूह में 4% को मासिक मजदूरी 60 रुपए से कम तथा 15% की 62.50 रुपए से कम परंतु 60 रुपए से अधिक 15% की 95 रुपए और अधिक परंतु 100 रुपए से कम तथा 5% की 100 रुपए और अधिक है। मध्यगा मजदूरी आ गई, मध्यगा मजदूरी क्या? देखिए क्वेश्चन है कि 1000 मजदूरों के एक समूह में 4% को 1000 मजदूरों के एक समूह में 4% को मासिक मजदूरी 60 रुपए से कम तथा 15% को की 62.50 रुपए से कम परंतु 60 रुपए से अधिक 15% की 95 रुपए और अधिक परंतु 100 रुपए कम तथा 5% की 100 रुपए और अधिक है। मध्यगा मजदूरी ज्ञात करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? मध्यगा मजदूरी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ वर्कर, ये आपकी नंबर ऑफ वर्कर क्या हो जाएगी? n। देखिए यहां पर n का टोटल कितने दिए? 1000 मजदूरों को 1000 मजदूरों को देखिए 1000 मजदूरों को आपको नंबर ऑफ वर्कर कितने दे दिए? 1000। तो देखिए कहा एक समूह में 4% को मजदूरी 60 रुपए से कम, लेस देन 60। कितने प्रतिशत को? तो 1000 का 4% निकाल दीजिए। तो 1000 का 4% कितना आएगा? 40। क्लियर है? फिर आगे कह रहा है से कम तथा 15% की 62.50 रुपए से कम परंतु 60 से अधिक। 60 से तो अधिक लेकिन 62.50 से कम। कितने परसेंट को? 15%। तो 1000 का फिर 15% निकाल दीजिए। तो 15% निकालेंगे तो कितना हो गया? 150।
क्लियर होगी बात। फिर आगे कह रहा है 15% की 95 रुपए अधिक परंतु 100 रुपए से कम। 95 से तो अधिक लेकिन 100 से कम। कितने परसेंट? 15%। तो 1000 का वही 15% कितना हो जाएगा? 150 रुपए हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आगे आ रहा है तथा 5% की 100 रुपए से अधिक है, 100 एंड अबाउ, तो कितना हो जाएगा? 1000 का 5% कितना हो जाएगा? 50 रुपए। अब यहाँ देखिए 62.50 से बचा कितना? 95। तो ये देखिए काउंट कर लीजिए इसको, 150 कितने हो गए? 300 और एक 390। तो 1000 में से 390 गए तो कितने बचे? 610। तो इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 610। देखिए वापस देख लीजिए आसानी से। देखिए 1000 मजदूरों के एक समूह में 4% को मासिक मजदूरी 60 रुपए से कम, तो लेस देन 60 कितने परसेंट मिल रही है? 4। तो इस 1000 का 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। उसके बाद कह रहा है 15% की 62.50 रुपए से तो कम परंतु 60 रुपए से अधिक। 60 से 62.50 कितनी परसेंट? 15%। तो 1000 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा? 150। उसके बाद देखिए और अधिक, फिर कह रहा है 15% की 95 रुपए और अधिक परंतु 100 रुपए से कम। 95 से 115 वही कितना जाएगा? 150 रुपए। और 100 एंड अबाउ को कितना? 5%, तो 50। तो बाकी बचा वैल्यू इसमें 62.50 से 95, उसका कितना आ जाएगा? इन चारों को जोड़ दीजिए और 1000 में से घटा दीजिए तो बचेगी वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 610। अब यहाँ पर मध्यका की कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या बढ़ाते हैं? सीएफ बनाते हैं। तो सीएफ बनाएंगे तो 40 और ये 190, 800, 950 और ये 1000। तो n का मान यहां पर कितना आ गया? 1000। तो देखिए m इक्वल टू साइज ऑफ n बटा 2 द आइटम। तो देखिए n का मान कितना है? 1000 अपॉन 2 द आइटम इक्वल टू 500 द आइटम। अब इस 500 को देखते हैं तो ये इसमें नजर आ रहा है अपने को, देखिए नजर आ रहा है। तो देखिए n का फॉर्मूला था L1 प्लस आई एफ एम माइनस सी। तो L1 का मान तो आ गया 62.5। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, 62.5 और 95 में डिफरेंस कितना है? 62.5 माइनस 95 इक्वल टू 32.5 का डिफरेंस है। कितने का है? तो प्लस ये लो 32.5। और f की वैल्यू कितनी है? ये f और ये आपका क्या होगा? c। तो f की वैल्यू कितनी है? 610। n का मान कितना? 500 और c की वैल्यू कितनी? 190। क्लियर हो गया बात? तो ये देखिए 62.5 प्लस 32.5 डिवाइड बाई 610। तो ये 500 में से 190 घटाइए, 500 माइनस 190 इक्वल टू 310 बचा। देखिए 62.5 प्लस इसको इससे गुणा कीजिए इंटू 32.5 इक्वल टू 10,075 10,075 डिवाइड बाई 610 16.51। तो 62.5 प्लस 16.52 जोड़ दीजिए प्लस 79.0 आंसर 79 या 79। क्लियर होगी बात? तो ये आपकी क्या कैलकुलेट हुई? मध्यका, यहाँ पर मध्यका आपकी कैलकुलेट हो गई है। मध्यका आपकी कैलकुलेट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 ये क्वेश्चन था। पहले आपको एक टेबल परफॉर्म करनी पड़ेगी, फिर उसकी सीएफ बनानी पड़ेगी। सीएफ बनाने के बाद मैंने m बराबर साइज ऑफ n बटा 2 द आइटम बताया था। 1000 डिवाइड बाई 2 द आइटम, 500 द आइटम, m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ एम माइनस सी और वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्न समंकों से समांतर माध्य व मध्यका की गणना कीजिए। देखिए आपको एक तो कह रहे हैं समांतर माध्य की गणना करनी है और किसकी करनी है, मध्य का। देखिए समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। देखिए यहां पर दे रखा है आपको डिपॉजिट्स, बैलेंस, और इधर दे दिया नंबर ऑफ डिपॉजिट एड। ये दे दिया 1000 से 900, 900 से 800, 800 से 600, 600 से 550, 550 से 500, 500 से 400, 400 से 250, 250 से 100 और 100 से 0। ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए आपको वैल्यू दे रखी है 2, 18, 5, 35, 66, 74, 175, 100 और 25। अब ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपको मध्य का भी कैलकुलेट करनी है, मध्य का भी कैलकुलेट करनी है और आपको समांतर माध्य भी कैलकुलेट करना है। मध्य का और समांतर माध्य दोनों ही कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर समांतर माध्य की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मीन, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन मीन मैंने लिखा डिपॉजिट्स, बैलेंस, और यहां मैंने क्या लिखी है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा वर्ग कितने का है, अंतर कितने का है। यहां पर देखिए अंतर 200 का। देखिए सभी वर्गों में क्या है, असमान अंतर है। जब किसी भी श्रेणी में असमान अंतर होता है, देखिए वर्गों में किसी में 50 का अंतर है, किसी में 100 का है, किसी में 200 का, किसी में 150 का। जब भी किसी भी अखंडित श्रेणी में वर्गों में असमान अंतर होता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि उसे समान अंतर बनाएंगे। अगर समान अंतर बन रहा है तो क्वेश्चन को हल कर देंगे, नहीं भी बन रहा है तो भी क्वेश्चन को आपको हल करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसी फॉर्म में। क्लियर। तो यहां पर देखते हैं, देखिए 200 का अंतर है, अधिकतम अंतर को देखते हैं और उसके आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं। अधिकतम अंतर को देखा जाता है और उसके आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो अधिकतम अंतर कितने का आता है, 200 का। तो 200 के आधार पर बनाएंगे और आप ये अवरोही क्रम में, इसे आरोही क्रम में लिख सकते हैं। अगर आप 0 से 200 बनाओगे तो यहां कहीं 200 नजर नहीं आ रहा तो आपका वर्ग नहीं बनेगा। देखिए 200 का बनाओगे 0 से 200 तो इसमें कहीं 200 आ ही नहीं रहा तो पहला ही वर्ग आपका बनेगा ही नहीं। जैसे अंतर आपका कितना है, 200 का है, तो आपने कहा 0 से 200, भाई 0 में 200 जोड़ दो तो बनाओ, तो 200 यहां कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो फिर अगर नजर नहीं आ रहा है तो फिर ये नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो जैसे है जिस फॉर्म में वैसे ही बना देंगे। 0 से 100, 100 से 250, 250 से 400,
250 से 400, 400 से 500, 500 से 550, 550 से 600, 600 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। क्लियर होगी। यहां ये ऐप आ जाएगी 25, 100, 175, 74, 66, 35, 5, 18 और 2। क्लियर होगी बात। तो ये आपको क्या दे दिया, ये देखिए आपको डिपॉजिट बैलेंस दे दिया, ऐप दे दी। क्लियर हो गया। तो अब समांतर माध्य निकालेगा, अपना क्या फॉर्मूला था, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो देखिए n तो इसका टोटल हो जाएगा। अब इनकी मिड वैल्यू निकालेगा, मिड वैल्यू ये x, तो ये कितनी हो जाएगी 50। ठीक है। अब 50 मिड वैल्यू होगी। अब आप मिड वैल्यू देखिए 50, 100 और 250 जोड़ लीजिए। 100 प्लस 250 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 175 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स, तो 1250 हो गया, 175 को 100 तो 17,500 आ गया इसका। और ये देखिए 250 और 400 325 इंटू 175 56,875। फिर देखिए ये 450, 450 में कुछ होता है 33,300। उसके बाद ये 525, 525 इंटू 66 34,750। क्लियर होगी बात। अब आप फिर निकालेंगे 550 इंटू 550, तो ये 575 भाई 550, 550 प्लस 600 डिवाइड बाई 2 इंटू 35, 20,000। उसके बाद देखिए 600, 700, 1400, 600 प्लस 800 700, 7 पंजे 35, तो ये आ जाएगा 35। ये 850 मिनट वैल्यू इंटू 18 15,300। यहाँ पे 250 अब इसका देखिए n का टोटल करेंगे, n का टोटल करेंगे तो 25 प्लस 100 प्लस 175 प्लस 74 प्लस 66 प्लस 35 35 प्लस 5, फिर देखिए है 18, फिर 2, ये हो गया 500। अब क्या करेंगे एफ एक्स का टोटल करेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू देखिए 1250 प्लस 17,500 प्लस 56,875
1250 प्लस 17,500 प्लस 56,875 प्लस 33,300 प्लस 34,650 प्लस 20,125 प्लस 3,500 प्लस 15,300 प्लस 19,000 1,84,400। तो देखिए वैल्यू 1,84,400 डिवाइड बाई 500, 1,84,400 368.8। क्लियर आंसर 368.8, ये आपका फाइनल आंसर है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए इसमें मध्यका की गणना किस प्रकार करते हैं। मध्यका की गणना मध्यका की गणना मीडियन इसी क्वेश्चन में मीडियन भी पूछा है। मध्यका की गणना करते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, सीएफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीएफ। देखिए सीएफ 25, 125 और ये 300, 374, 374 और 66, 440 प्लस 35, 475, 480, 498 और ये 500। एन का मान वही कितना आ गया, 500। मैंने बताया था कि मध्यका की गणना करने से पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं, सीएफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीएफ बनाते हैं। उसके बाद m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन टू द आइटम। ये मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था आपको, m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन टू द आइटम। तो देखिए n का मान यहां पर कितना है, n का मान है 500, 500 डिवाइड बाई 2 द आइटम। क्लियर हो गई, 500 डिवाइड बाई 2 द आइटम। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 250 द आइटम। अब देखिए 250 यहां देखते हैं तो इसमें तो आ नहीं रहा है, इसमें आ रहा है ये सी और ये है। तो अपना मध्य का वर्ग क्या है, मध्य का वर्ग 250 से 400। अब अपना फॉर्मूला था, क्या था, m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ एम माइनस सी, ये फॉर्मूला था। अब देखिए आपको सी का मान भी बता दिया, एफ का मान भी मैंने बता दिया, किसका मान बता दिया, एफ का भी। तो देखिए L1 आपका एफ 250, 250 अंतर 250 और 400 में अंतर कितने का आ गया, 150। एफ का मान कितना, 175, एम का मान 250 और सी का मान कितना, 125। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर 250 प्लस 150, 175 इंटू ये कितना बचा, 25 बचा। तो देखिए 250 प्लस 150 इंटू 25
3750 डिवाइड बाय 175, 250 प्लस 21.43, इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस 250, 271.43। ओह 500 में 2 का 250 का आइटम। और 250 में से 250 में से 125 है तो 125 आएगा। 125 इंटू 1.5, 18,750 डिवाइड बाई 175 इक्वल 107 प्लस 250 357.14 आंसर। देखिए आंसर आ गया आपकी बुक में 357.14 है। क्लियर हो गई बात? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, ये क्वेश्चन नंबर है 28। देखिए 28 में आपने एक तो क्या कैलकुलेट किया, मीन, और एक आपने क्या कैलकुलेट किया, मीडियन, मध्य का, एक्स बार और एम, ये दोनों कैलकुलेट किए। एक्स बार का भी अपना फाइनल आंसर आ गया था। और मैंने क्वेश्चन में ये बताया कि यदि समान वर्गांतर बन रहे हैं तो आप बना लीजिए, नहीं बन रहे हैं तो जैसे क्वेश्चन है वैसे ही उसे क्या करना है, हल करना है। अगर क्वेश्चन अवरोही क्रम में दे रखा है तो आप अवरोही क्रम में भी हल कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लियर? आरोही क्रम में व्यवस्थित करके भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हमने समांतर माध्य की गणना की, उसके बाद हमने किसकी कैलकुलेशन की, मध्य का की। और एग्जाम में आपको ध्यान रखने की बात है, दोनों समांतर माध्य के लिए अलग टेबल बनाएंगे, मध्य का के लिए अलग टेबल बनाएंगे, तो उससे क्या होता है एग्जाम में गलतियां होने के बहुत कम चांस रहते हैं, और क्वेश्चन भी अच्छे, कंसंट्रेशन भी अच्छा रहता है क्वेश्चन पर। तो जैसे देखिए मैंने कहा मध्य का कितना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, तो अपन ने क्वेश्चन उतार लिया, एफ लिख लिया, और मध्य का जब भी बनाते हैं, मध्य का कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, उसकी सीएफ बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार की। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वैल्यू आती है वही क्या मानी जाती है, एन मानी जाती है। उसके बाद अपना मैंने फॉर्मूला लिखा था, केवल बताया कि मध्य का कितना, m इक्वल टू साइज ऑफ n बटा 2 द आइटम इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 2 द आइटम बराबर 250 द आइटम। मध्य का वर्ग 250 माइनस 400, तो m इक्वल टू L1 प्लस I f n माइनस, ये फॉर्मूला लगाया इक्वल टू 250 प्लस 150 बटा 175 और 250 माइनस 125 ये रहा।
और एक 175 मैंने यहां से लिया। मध्य का वर्ग अपना 250 से 400। जो मध्य का वर्ग का अंतर होता है वो आई माना जाता है और आई कितना है 150। अब आप कैलकुलेशन को क्या कर लीजिए, हल कीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। क्लियर है ये बात?